दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि 10वां नंबर प्रैक्टिस सेट आपका कल हो चुका है। तो इसी प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। और आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी लोग लड़का लोग कमेंट कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपका होगा ही। कल हम लोग मध्यकालीन भारत का पूरा प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर आपका पूरा कल हम लोग करवा देंगे मध्यकालीन भारत का। तो आप लोग बस बने रहिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप 40 से 50% क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा, लेकिन इससे मेरिट नहीं बनेगा। उससे आगे आपको प्रैक्टिस सेट करना ही पड़ेगा। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, इसमें आपको नया नया क्वेश्चन से भेंट होगा और ईमानदारी पूर्वक बताएगा कि आप इसका इसमें कितना नंबर आ पाया है, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और बहुत जल्द जो है एसपीडी का टोटल क्वेश्चन जो है हम आपके बीच अवेलेबल करवा देंगे। एग्जाम का जैसे ही नज़दीक आएगा करंट अफेयर आपको लास्ट में पढ़ के जाना चाहिए, ताकि याद वहाँ पर एग्जाम में आ जाए। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के प्रथम क्वेश्चन को। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया। देखिए यहाँ पर बात आती है काकोरी संयंत्र केस। काकोरी संयंत्र केस आपको पता है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है बहुत सारे थे, जैसे आपका हो गया राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, ये सब इसमें सम्मिलित थे। तो इसी में जो है बचाव समिति का जो गठन हुआ था, इस सब पे केस जो हुआ था, उसी में बचाव समिति जो किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें जो है एक नेता बच के निकल गए थे, वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ से आपका एक नंबर कवर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो मिदनापुर में बंगाल के जिले में जो जातीय सरकार की स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर आया तो इसका देख लीजिए डेट कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। और प्यारे मित्र ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को जो हुआ था, इसके में जो है मुख्य नेताओं सबको पकड़कर जेल के अंदर कर दिया था। इसमें जो है 0 आवर चलाया था। इसी के उपलक्ष्य में 0 आवर, और गांधी जी ने इसी में नारा दिया था करो या मरो का। किसके दिया था? करो या मरो का। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों के हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था? देखिए रियासतों के हस्तक्षेप का नीति का समर्थन कौन था? सर जॉर्ज बार्लो था। कौन था? सर जॉर्ज बार्लो। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे? तो नेटिव ओपिनियन नामक पत्रिका का यहाँ पर पूछ दिया, तो इसका कौन हो जाएगा? वीएन मांडलिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वीएन मांडलिक। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएगा? वीएन मांडलिक। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटिव ओपिनियन नामक पत्रिका। यहाँ पर एक और था पत्रिका, कई सारे थे, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। जैसे था द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस किसका था? तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू का। किसका था? मोतीलाल नेहरू का। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। जैसे हो गया आपका यंग इंडिया, एक ये भी है यंग इंडिया। तो ये किसका था? महात्मा गांधी जी के थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बंगाली था एक, बंगाली किसका था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा। एक कॉमरेड हो जाएगा तो मोहम्मद अली का। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस संदर्भ स्थल में अलंकृत हाथी के अवशेष मिले? देखिए यहाँ पर अलंकृत हाथी के अवशेष पूछ दिए। अगर अलंकृत हाथी के अवशेष पूछेगा तो ये कहाँ पर मिला था? तो याद रखिएगा ये मिला था चंद्रहुद्रो में। कहाँ पर मिला था? चंद्रहुद्रो में। चंद्रहुद्रो में आपको मिला था, जैसे बोल सकते हैं कि महिलाओं के सामान जैसे हो गया लिपस्टिक, सिंदूर, ये सब जो है आपको चंद्रहुद्रो में मिला था। और चंद्रहुद्रो जो है ये याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र में है, जो कि अभी वर्तमान में पड़ता है सुरकोटदा में, पाकिस्तान में ये पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसका खोज जो किया था ये 1935-34 में किया था, 34 से 35 के बीच किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और किसने किया था? गोपाल मजमूदार ने इसका खोज किया था। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी रहनी चाहिए। यहाँ पर है क्या? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशेष प्रकार के स्नानागार मिले थे। तो याद रखिएगा यहाँ पर नृत्य करती हुई मुद्रिका मिली थी। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बनवाली से क्या मिला था? बनवाली से आपको याद रखना है, बनवाली से बहुत सारी चीज़ मिले हैं। जैसे कि आपको याद रखना है बनवाली से क्या मिला था, पैर में तो याद नहीं आ रहा है। जैसे बनवाली से याद रखिएगा, जैसे आपका हो गया बोल सकते हैं बनवाली से, जैसे कि मिट्टी मिला था, हल के परमाण मिले थे, ये सब चीज़ यहाँ से मिले थे। जैसे मिट्टी के खिलौने हो गए, हल के परमाण, ये सब यहाँ से मिले थे। और यहाँ पर है रंगपुर। रंगपुर जो है पंजाब में पड़ता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है? यहाँ पर कासिम है, ये ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो है सबसे पहले भारत आने वाले मुसलमान थे, और ये 712 ईस्वी में भारत आए थे। तो ये ध्यान रखिएगा।
और मोहम्मद बिन कासिम से जो है देवल अभियान है, सहवन अभियान है, और अभियान है, और कई सारे हैं जैसे ब्राह्मण ग्रंथ अभियान है। तो ये सब चीज़ जो है इन्हीं ने चलाया था। तो यहाँ पर से उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? ये बोधायन ने किया। किसने किया? बोधायन ने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध है? तो दिल्ली के चिराग यानी कि चिराग दिल्ली किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा चिराग दिल्ली कहते हैं नसरुद्दीन महमूद को। किसको कहते हैं? नसरुद्दीन महमूद को। इसने जो है टोपी सीकर अपना जीवन यापन किया था। ये बलवन के समय था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के एक थे निजामुद्दीन औलिया। इसने जो है 7 शासकों के शासनकाल को देखा है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे अगर आपने ये 10 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। इससे आपको एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। 10 प्रैक्टिस सेट देखने का मतलब है कि आपका 1000 क्वेश्चन का रिवाइज हो जाएगा एग्जाम के समय में। और ये न्यू वाला है, इसमें सभी क्वेश्चन को एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्ले लिस्ट हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया? तो शांति को खतरा किसने किया है? अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया था? 1925 ईस्वी में। और ये किसने किया था? केवी हेडवेगर ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तीर्थकर का नाम जन्म मिथिला में हुआ था? तो आपको पता है तीर्थकर कितने थे? ये जैन धर्म के तीर्थकर 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थकर जो है आपको याद रखना महावीर स्वामी थे। और एक 23वें तीर्थकर के बारे में कई सारे बार पूछ दिए थे, तो उसमें होता है पारसनाथ। तो ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर मिथिला में जो जन्म हुआ था वो था कौन? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जो है 19वें तीर्थकर थे। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो पहचान चित्र था वो क्या था? कमल था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। अजीतनाथ दूसरे तीर्थकर थे और नेमिनाथ शायद 22वें या 21वें तीर्थकर थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपसे पूछा गया है कि कब हुआ था। तो ये चीज़ एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। ये हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ बहुत ही इजी है, आप आराम से बना लीजिएगा। तो मैथ के क्वेश्चन को हम लोग सोच रहे हैं कि स्किप कर दें और आगे बढ़ जाएं। तो मैथ के क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, इसका आंसर हम भेज देंगे। वहाँ से आप मैथ का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है वो बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध में विषय में असत्य कथन है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछना है कि तत्वों के रासायनिक गुण और संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु के उपस्थित अन्य ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से कम होती है। यहाँ पर अधिक कीजिए पे। तो ये जो गलत हो गया है यहाँ पर अधिक होगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। तो अम्ल का क्या होगा? कम होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.4। तो ये याद रखिएगा। एक यहाँ पर नींबू कभी कभी पूछ देता है। तो नींबू का होता है 2.2। कितना होता है? 2.2। ये 7.4 किसका होता है? रक्त का होता है। किसका होता है? रक्त का होता है। याद रखिएगा। आंसू का कितना होता है? आंसू का होता है 7.3। कितना होता है? 7.3। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? देखिए कपूर क्या है? कपूर है ठोस, और वायु का विलयन बोल दिया। वायु एक प्रकार का क्या है? गैस। तो बोल सकते हैं ठोस में गैस का विलयन। तो ठोस में गैस का विलयन तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से जब आप प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, जिस तरह के क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं तो आसानी से एग्जाम में बना दीजिएगा भारी क्वेश्चन भी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क है? तो बेरियम का अयस्क कौन हो जाएगा? बेराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेराइट। जिंकाइट किसका है? जिंक का अयस्क है। सिल्वेनाइट किसका है? सोना का है। याद रखिएगा सोना का है। यहाँ पर क्यूप्रोसाइट होता तो ये हो जाता कॉपर का। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है। तो लोहे में लगा जंग जो है किसके कारण होता है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका होता है Fe2O3 × XH2O। जितने भी जल अणु का रहेगा वो आपका उतना अधिक इसमें जंग लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ साथ
कौन सा गैस उत्पन्न करती है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो है जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन गैस उत्पन्न करती है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न करती है। कौन करती है? एसिटिलीन गैस। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है, यानी सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीठे पानी में याद रखिएगा शर्करा, शहद, ये सब जो है इसमें शामिल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित खनिजों में से किसमें एक मुख्यतः सिलिका होता है? तो सिलिका का फार्मूला क्या होता है? तो सिलिका का फार्मूला ही होता है SiO2। क्या होता है? SiO2। सिलिका मतलब हो गया क्वार्टज, क्वार्टज हो गया, ये याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला आता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सांड के शुक्राणु को रखते हैं, कहीं कहीं एग्जाम में बैल आपको पूछेगा, जिसका भी पूछेगा तो वो हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन में, यानी तरल नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन का बोल दिया ऑक्साइड और बोल दिया कि नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड। तो ये क्या हो जाएगा? N2O5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N2O5। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? देखिए हरित क्रांति कब हुआ था? 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। और किसने किया था? तो याद रखिएगा पूरे विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत में पूछेगा तो ये हो जाएगा SS स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और इसने जो सबसे अधिक गेहूं के खेती पे बल दिया, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आया था उसमें ये पूछा गया है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, और पूरे विश्व के बारे में पूछा था, तो वहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात आती है 1966। तो 1966 कौन पंचवर्षीय योजना है, ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो ये एक प्रकार का जान सकते हैं कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो हम लोग जानते हैं 1951 से लेकर 56 जो है पहली पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद 1956 से लेकर कितना हो जाएगा? 61। और उसके बाद 1961 से लेकर 66 तक जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? देखिए अंगूर जो है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के पुणे में इसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर के खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? बीटी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी कल्चर। ये भी ध्यान रखिएगा। कोलकाता में क्या है? जूट अनुसंधान केंद्र बोल सकते हैं। कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो ये सब की जानकारी आपको भी रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लागू की गई? तो भारत में जो है औद्योगिक नीति याद रखिएगा कब लागू किया गया? 1956 में। कब किया गया? 1956 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब किया गया था? देखिए यहाँ पर सिडबी आया, तो सिडबी का स्थापना 2 अप्रैल 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 2 अप्रैल 1990 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म कभी पूछ दिया जाता है तो ये याद रखिएगा, ये छोटे बैंकों को जो है ये उपलब्ध करवाते हैं, ये याद रखिएगा। और इसका जो फुल फॉर्म होता है तो याद रखिएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछ देते हैं। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन समिति किससे संबंधित है? तो महाजन समिति किससे है? तो महाजन समिति है चीनी उद्योग से। किससे है? चीनी उद्योग से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका बैंक सेवा सुधार है। तो बैंक सेवा सुधार जो है याद रखिएगा गायपोरिया समिति से। किससे है? गायपोरिया समिति से है। और यहाँ पर है वस्त्र निधि। वस्त्र निधि जो सत्यम शिवम से है, सत्यम समिति से बोल सकते हैं कि वस्त्र निधि है। और यहाँ पर हथकरघा के विकास के बारे में अगर पूछा जाए तो मीरा सेठ समिति जो है हथकरघा से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जीरो वेस्ट विजिटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीरो वेट विजिटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पीटर पायर ने। किसने किया था? पीटर पायर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग
आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो खादी विकास के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो यह किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956। तो देख लीजिए 1951 से लेकर 56 पहली है और 56 से जो है 61 ये दूसरी है। तो 56 बोल सकते हैं दूसरी में है, अगर पहली में लास्ट होगा तो ये नहीं होगा, 56 जो है दूसरी में काउंटिंग होगा। तो यहाँ से दूसरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए त्रिभुज के बारे में पूछा गया, तो इसको आप लोग काउंटिंग कर लीजिए। इसमें टोटल जो है 25 या 26 त्रिभुज है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, उस विकल्प का चुनिए जो दिए गए शब्दों में अर्थपूर्ण क्रम को दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ना है, रचना है, लिखना है, छपाई है, बांधना है। तो सबसे पहले क्या होगा? रचना करेंगे। रचने के बाद रचना कैसे करेगा? लिखेगा। लिखने के बाद क्या होगा? छपाई होगा। छपाई के बाद बांधेंगे, तब उसको पढ़ा जाएगा। तो यानी बोल सकते हैं 2 3 4 5 1। 2 3 4 5 1 देख लीजिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर है 5 3 6 और 3 1 2 के बीच में बोल रहा है 3 के अंक के ऊपर कौन आएगा। तो देखिए जो भी दोनों में मिले वहाँ से स्टार्ट करिए। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पर से 3 लिख देंगे और क्लॉज इस तरह चलेंगे, क्लॉज बाई डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर से 3 के बाद कौन आएगा? 5 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा। और फिर यहाँ से भी इसी तरह चलेंगे, तो यहाँ पर से देखिए 3 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखिए 5 का उल्टा 2 हो जाएगा, 6 का उल्टा 1 हो जाएगा, 3 का उल्टा 3 है, तो जो नहीं बचेगा आपका कितना होगा? 4 होगा। इसमें 4 आपका हो जाएगा। डाइस में 6 अंक होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो 4 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से विषम है, यानी कि एक अलग है। देखिए कोयल, बुलबुल, कबूतर और पक्षी। देखिए ये तीनों जो है पक्षी है, लेकिन एक पक्षी का ये हो गया खंड, तो यही आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ का सर्वत क्या है। तो डीआरडीओ का सर्वत होता है बलस्यम मूलम विज्ञानम, इसका जो ध्येय वाक्य है, और ये किसके लिए है? मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो 20 के दांत के कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा ये हो जाएगा बिलोचन शर्मा। कौन हो जाएगा? बिलोचन शर्मा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने किसका दिया था? तो ये याद रखिएगा, इसने दिया था भारत से हमने क्या सीखा, ठीक है। ये चीज़ एकदम याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इसमें क्या बोला जा रहा है? तो इसमें जो है अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है प्रैक्टिस सेट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके लिए कल हम जो मध्यकालीन भारत पूरे इतिहास लाएंगे, और रहा करंट का बात, जैसे ही एग्जाम सेंटर आ जाएगा हम लोग पूरा करंट को कवर करवा देंगे। एसपीडी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 साल का हम कवर करवा देंगे, उससे एक भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। उससे पहले हमको कवर करना है, सबसे पहला आपका जो प्रायोरिटी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कोई 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हो गया कर्म वाच्य हो गया, और होता है कृतवाच्य हो गया, और एक होता है जैसे भाववाच्य हो गया, तो ये सब वाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। जिस वाक्य के आश्चर्य का बोध हो उसे कहेंगे। जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे उसको, याद रखिएगा इसमें कहेंगे विस्मय वाचक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जो शब्दांश किसी समूह के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को परिवर्तन कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है। तो फूल आपको इसमें कौन सी संख्या है, तो फूल एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संख्या हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ठीक नहीं पी, यहाँ पर जो है ना आपका गलत हो गया। गुलाब जो एक प्रकार का जाति है, तो ये जातिवाचक होगा। क्या होगा? जातिवाचक, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो ये क्या है? यह है, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पुस्तक मेरी है, ये निश्चय कर रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का? तो ये जो है विस्मयवाचक है। क्या है? विस्मयवाचक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया मेन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है। देखिए गलनांक और दाब के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी को आप पढ़िए। डी को देखिए क्या बोला गया, किसी भी पदार्थ के संकुचन अथवा प्रसार से दाब बढ़ने पर गलनांक का कोई संबंध नहीं होता है। प्यारे मित्र, दाब जब बढ़ता है तो गलनांक घटता है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, और गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण द्वारा किसी वस्तु के क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है ये पूछा गया। तो वस्तु के पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करती है, वस्तु के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, वस्तु के आसपास से वातावरण तापांतर पर निर्भर करती है। तो याद रखना क्षेत्रफल पर करता है, ताप पर करता है, और क्षेत्रफल और प्रकृति एक ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जब समान आवृत्ति या आयाम के दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसका व्यतिकरण कहते हैं। तो ध्वनि का व्यतिकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने किया था। तो वायुमंडलीय दाब की पहली बार जो गणना किया था वो किसने किया था, वॉन यूरिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ देखिएगा वायुमंडल को किससे मापते हैं, तो ये बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। और बैरोमीटर का खोज किसने किया था, इटालियन का था, इटली का था, बोल सकते हैं इटली का वैज्ञानिक था टेरोसिली। कौन था, टेरोसिली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका खोज किया था। लेकिन आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पृथ्वी के कक्ष तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षक चाल लगभग होता है। तो उपग्रह का बोल दिया तो यहां पर से हो जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर सेकंड। यहां पर देखिए पलायन वेग, ये जो 11 किलोमीटर पर सेकंड है ये पलायन वेग का है। तो याद रखिएगा पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, 11.11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इतना अगर स्पीड से अगर आप किसी वस्तु को फेंकेगा तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगा, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है। देखिए किसी भी प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक पूछे, यंग प्रत्यास्था एसआई मात्रक पूछे, सबका होता है दाब बटे क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, दाब बटे क्षेत्रफल। तो दाब को किस में मापते हैं, बल बटे दाब का होता है सभी में। जो याद रखिएगा ये प्रत्यास्था जहां पर लगेगा, माफ कीजिएगा यहाँ फिर से बताना चाहेंगे, प्रत्यास्था गुणांक जितना भी होगा वो दाब का बराबर होगा। किसके होगा, दाब के बराबर। और दाब का क्या होता है, याद रखिएगा दाब का होता है फॉर्मूला बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा बल का क्या होता है, न्यूटन में मापते हैं, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। कोई भी प्रत्यास्था गुणांक हो, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, पूर्ण प्रत्यास्था गुणांक हो, सभी का दाब के बराबर होता है। और दाब का ऐसा मात्रक होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। रिक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यक्रम पिछले पाठ्यक्रम से कितना गुना अधिक प्रमाण को दर्शाता है। ये 10 गुना अधिक प्रमाण को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं सूक्ष्म स्थानीय पवन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो पवन है ये कौन बोल रहा है, तो ये जूरन पवन जो है, ये याद रखिएगा, ये जो है दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली पवन है, और ये एक प्रकार की गर्म पवन है। जैसे बरगस हो गया, पापा पायो हो गया, पेम्पोरो हो गया, ये सब जो है एक प्रकार की ठंडी पवन है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए काफ़ी सारे लड़के कमेंट करेंगे कि ये आंसर है वो आंसर है, लेकिन जो आपको आंसर मिलेगा इस पीडीएफ के साथ उसमें कई सारे आंसर जो है सर के द्वारा गलत दिया जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और वो गलत क्वेश्चन जानबूझ के देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो हम बताए हैं वो क्वेश्चन आपको 100% श्योर है, उसी को आपको मान के चलना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिया में से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। तो मृदा की आर्द्रता जो है रुक जाती है, ये जाता है मल बनाने के कारण। किसके द्वारा, मल बनाने के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विश्व के प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति के सही सुमेल निम्न में से कौन नहीं है, यानी कि एक सही सुमेलित नहीं है। ये देश और नहर के बारे में बोला गया है। गोटा नहर स्वीडन में है, तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। कील नहर जर्मनी में है, आपको पता होगा, तो ये भी सही है। स्वेज नहर मिस्र में है, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए सू नहर जो है इक्वाडोर में है, ये आपका गलत हो गया। क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया आंसर, ठीक है। सू नहर आपको ध्यान रखना है अमेरिका में बहती है। कहाँ पर बहती है, अमेरिका में बहती है। और सू नहर जो याद रखिएगा सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील दोनों को जोड़ती भी है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफी महत्व है? तो कारगिल कस्बे के लिए किसका है? सुरु घाटी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरु घाटी। देखिए मूर्खा घाटी कहाँ है? तो मूर्खा घाटी आपको याद रखना है, ये जो है आपका लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। और ये जो है लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ के जाने के लिए मार्ग को निर्धारित करता है मरखा घाटी। ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एक शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है। अमृतसर एवं शिमला जो है लगभग एक ही स्थान पर है, अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। यही हो जाएगा, शिमला ऊंचाई पे है लेकिन जो है अमृतसर नीचे में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति विज्ञान और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो यह कहाँ पर स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो यह कहाँ हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये आपका जो ये हो गया, मान के चलिए ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो यहाँ पर बोला गया है पश्चिमी मध्य रेलवे, यानी पश्चिमी मध्य रेलवे कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाजीपुर। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? हाजीपुर हो जाएगा। और यहीं पर अगर पूर्वी मध्य रेलवे के बारे में पूछेगा आपसे तो ये क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सॉरी ये हो जाएगा हाजीपुर, ये माफ कीजिएगा यहाँ पर से आपका गलती हो गया। तो ये आपका जो हो जाएगा ये याद रखिएगा जबलपुर होगा। क्या होगा? जबलपुर होगा। और पूर्वी अगर मध्य रेलवे पूछेगा तो ये जो है एक बिहार में मात्र एक है, पटना के निकट, याद रखिएगा हाजीपुर। कौन हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है जबलपुर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर बात करें बिलासपुर, तो बिलासपुर जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कौन है? बिलासपुर। मुंबई जो है ये याद रखिएगा पश्चिमी रेलवे है। ये भी चीज एकदम आपको याद रखना है, चर्च गेट इसको बोला करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ? तो सबसे कम नगरीकरण 2011 के जनगणना के अनुसार कहां पर है? तो याद रखिएगा समस्तीपुर। कहां पर है? समस्तीपुर। तो समस्तीपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समस्तीपुर कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई आपसे पूछा गया। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 2525 मीटर है, 2525 किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वहाँ पर गंगा में अगर बिहार के बारे में पूछेगा तो बिहार में कितना है हम काफ़ी बार बताएं, 445 किलोमीटर। इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में याद रखना है गंगा नदी जो है 12 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 12 जिलों से गुजरती है। जैसे आपका हो गया बक्सर के निकट निकलती है और जो कटिहार के समीप जो है ये बाहर निकल जाती है। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका हो गया बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, पटना हो गया, और सबसे लंबा अगर शहर पूछेगा तो वो पटना से ही बहती है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और मुंगेर हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया, कटिहार हो गया, तो इस सब जगह से जो है गंगा नदी आपका 12 जिले से गुजरती है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है? तो पौधों में संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में जो है याद रखिएगा आरएनए पाया जाता है। वो भी एक तंगुक्षक वाला आरएनए पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ये कॉर्क जो प्राप्त होता है ये सुबेरस से होता है, जिसका नाम है क्वेकर सुबेरस, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव नवीनीकरणीय नहीं है? जैव नवीनीकरणीय नहीं है ये पूछा गया। तो यहाँ पर से देखिए चांदी की पन्नी, चांदी की पन्नी जो है आपका जैव नवीनीकरणीय नहीं है। जैव नवीनीकरणीय उसको कहते हैं जो कि सूक्ष्मद्वीप, जैसे मान के चलिए कोई भी चीज़ आपको फेंके और वो जो सूक्ष्मद्वीप के द्वारा अपघटन करके उसको जो है फिर से पदार्थ में बदल दे, तो यहाँ पर से चांदी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसी को हम लोग जैव नवीनीकरणीय कहते हैं। तो ये चीज़ एकदम याद हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? नियत तापी प्राणी वो होगा जो कि स्तनधारी होगा। क्या होगा? स्तनधारी होगा, यानी बोल सकते हैं इंग्लिश में मवेलिया वर्ग के जीव जो है सभी जो है नियत तापी होते हैं। नियत तापी में मानव भी आता है, याद रखिएगा। जैसे नियत तापी उसको कहते हैं जिसका कि ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, सभी में शरीर का रक्त के ताप जो है एक ही हो, जैसे कि बोल सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस बना रहे। और जैसे आपका मछली हो गया, ये सब का शरीर में देखिए ठंडी दिन में बढ़ जाता है, घट जाता है, ये सब जो है आपका समतापी वर्ग के जीव होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वुलू व्हेल। वुलू व्हेल जो है एक प्रकार का स्तनधारी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त समूह में होते हैं। तो AB रक्त समूह में सिर्फ एंटीजन पाए जाते हैं। याद रखिएगा एंटीजन पाए जाते हैं, तो एंटीजन नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। तो यही हो जाएगा, एंटीजन
एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ए बी रक्त समूह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रक्तग्राही। क्या बोलते हैं? रक्तग्राही बोलते हैं, रक्तग्राही बोलते हैं इसको। ये सभी से रक्त ले सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आता है रक्त समूह। तो रक्त समूह का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया? लैंडस्टीनर ने। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो है इसमें होता है एक कौन होता है? आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का खोज किसने किया? तो ये याद रखना, वीनर ने किया और लैंडस्टीनर मिल दोनों ने मिलकर किया। तो यहां से ये सब भी चीज आपको जानकारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में सत्य है। तो अभी तुरंत हमने बताया ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो रहता है याद रखिएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस ये आपका हो गया। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सरता नहीं है, क्योंकि देखिए शहद जो शक्कर पाया जाता है इसमें जो मतलब कि बोल सकते हैं कि जीवाणु जो है, जैसे ही इसमें पाश्चुरीकरण किया जाता है इसमें जीवाणु जो है निकल के मर जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं और अंदर में रह ही नहीं पाते, पानी के साथ बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन इसमें सटीक नहीं दिया गया है। देखते हैं इधर ऑप्शन दिया है कि नहीं। हाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है उच्च प्रासरणीय समर्थ के घोल में पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, इसीलिए जो है ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? देखिए फ्लोराइड जो है ये याद रखिएगा, फ्लोराइड जो है दांत के क्षरण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मार सकते हैं आप इसका। देखिए कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड जो है दांत के इनामेल के परत को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बपियन क्या है? तो देखिए बपियन एक प्रकार का याद सकते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट बोल सकते हैं। सोडियम बेंजोएट जो कि खाद्य पदार्थों का संचय करता है। तो उसी तरह जो है ये बंद डिब्बों में फल का संरक्षण का तरीका है। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें मार के निकल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था। तो निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? देखिए इसमें कौन थे? सर दिनकर राव थे, पंजाब के पटियाला के शासक थे और बनारस के राजा थे। तो यहां पर से बोल सकते हैं पटियाल के महाराजा थे, बनारस के राजा थे और जो है सरदिनकर राव थे। पंजाब के शासक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां से गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये जो है फ्रांस की देन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 28 क्या बोलता है कि मान के चलिए कि जैसे आपका कोई भी सार्वजनिक जगह यानी कि कोई वो स्वतंत्र रूप से सरकारी जगह हो, वहां पर कोई भी धर्म के बारे में पूजा नहीं होगा, ये बोला गया है 28 में। तो यहां जैसे आपका मान के चलिए सरकारी स्कूल है, वहां पर देखते होंगे कि सरस्वती पूजा के लिए कोई भी या कोई भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी पर्व के लिए सरदार की तरफ से योगदान नहीं दिया जाता है। तो यही अनुच्छेद 28 बोलता है। तो यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया। अंतःकरण की ओर से धर्म का अबाध रूप से मानने, आचरण और प्राचरण करने की स्वतंत्रता, यह जो है अनुच्छेद 25 में बोला गया। कितना में बोला गया? 25। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, कहीं भी हम लोग धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यह जो है अनुच्छेद 26 में बोला गया है। और यहाँ पर देखिए किसी विशेष धर्म में संबोधित करने के लिए करों के संशय को बारे में स्वतंत्रता, यानी इसमें इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी की चीज़ के लिए आपको स्वतंत्रता के लिए धर्म के बारे में कर रहे हैं, आपका धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसमें जो है टैक्स नहीं लगेगा, ये बोला गया है सी में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी देखिए यही बोला है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं की उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में औसत है यानी कि गलत है? तो देखिए उत्पादन के साधनों की विकेंद्रीकरण, तो ये तो आपका 39 में है। समान न्याय प्रदान करने हेतु गरीबों में मुफ्त कानूनी सहायता, तो ये बिल्कुल ठीक है। समान, ये बोला गया है कि धन का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। देखिए मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता में उपबंध, ये जो है अनुच्छेद 42 में बोला गया है। जैसे आपका वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब जो है अनुच्छेद 42 में है, तो यही आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु संस्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया? ये आपसे पूछा गया है। ये कहाँ पर पूछा गया है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है कौन संविधान संशोधन होगा यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है 102 संविधान संशोधन, 103, 104, 105। 105 तो ये महिला के लिए है, तो ये भी याद रखिएगा, महिला के आरक्षण के लिए है। तो ये तो अभी लेटेस्ट है, तो ये तो आपका नहीं होगा। यहाँ पर से आपका देखिए 104 संविधान संशोधन में बताया गया कि पिछड़ा वर्ग के लोग जो है ये 338 के बी में इसका चर्चा किया गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 102 जो है ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग के बारे में इसमें जो है प्रावधान दिया गया। 103 जो है ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है, 10% आरक्षण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अनुच्छेद 269 के संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया गया एकत्रित किया गया है, परंतु इसकी प्राप्ति को किसके द्वारा निर्धारित रीति में राज्यों में बांटा जा सकता है। तो ये सब जो है ना संसद कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यही 269 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस सूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय पृथक व्यवस्था की गई है, उसके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं। तो आपको पता है छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के राज्य के बारे में बताया गया, इसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में बताया गया। यहाँ पर से हो जाएगा छठी। यहीं पर चौथी की बात करें तो इसमें जो है राज्यसभा के सीटों के विवरण है, तो ऑप्शन नंबर ये पर हो जाएगा सी। और देखिए यहाँ पर पांचवी है, पांचवी जो क्या बोला गया, यानी कि SC ST के लिए आरक्षण है, और सातवीं जो है ये समवर्ती सूची के प्रावधान किए गए हैं, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था का निकाय है। तो अभी तुरंत हमने सुबह वाला टेस्ट में भी बताया था, मानवाधिकार को स्थापना कब हुआ था, 1993 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये संवैधानिक स्वायत्त है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन से क्या जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो ये हो जाएगा आपका 174 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 174 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राज्य के विधानमंडल के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर के राज्य के विधानमंडल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए राज्य के जो है ये विधायकों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 172 में। और जो ये 173 दिया गया, इसमें जो है सदस्यता जो है राज्य विधानमंडल के लिए सदस्यता जो होता है विधायक के लिए, इसकी योग्यता के बारे में इसने बताया गया है। तो ये सब चीज़ जो है आपको जानकारी रहनी चाहिए। इस तरह के कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं। यहाँ पर 170 के बारे में भी जान लीजिए, जैसे राज्य का हो गया संबंधित मंत्री और कि महाधिवक्ता, जिसको कि एडवोकेट जनरल बोलते हैं, उसी की चर्चा यहाँ 177 में की गई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में संविधान समवर्ती सूची का अवधारणा ग्रहित की गई है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में पता होगा 5 से 6 क्वेश्चन इंग्लिश भी पूछा जाता है। देख लीजिए, इंग्लिश तो उतना पता नहीं है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो प्रैक्टिकल हो जाएगा ये IM हो जाएगा, इम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका हो जाएगा चूज द, यहाँ पर दिया गया नो सूनर डिड आई स्टेपेड डैश इट बिगैन टू रैन, तो ये हो जाएगा देन इट बिगैन टू रैन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया, लास्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो वो आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ लॉजिकल इज, क्या हो जाएगा, इलॉजिकल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर दिया गया द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेरलर इज, ये हो जाएगा क्वेरलर सॉम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम्स टू बी टच्ड, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटफुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली सिलेक्ट वर्ड फ्रॉम ऑप्शन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इम्ब्रेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह परीक्षा पास कर सकता है, तो वह परीक्षा पास कर सका, तो इसका क्या हो जाएगा, ही कुड पास द एग्जाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बिलो मतलब हो गया क्या, मतलब कि आई थिंक इंडिया विल विन 2020 क्रिकेट मैच, तो क्या हो जाएगा, नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ जो है आपका करंट के क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 में अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपित किया, इसने कितने अलग अलग पेलोड लगे हुए हैं, तो इसमें जो 7 लगे हैं, और ये किससे किया, PSLV C57 से किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है एग्जाम, और बिहार पुलिस में आपका पूछा हुआ है, तो यह होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी को मनाते हैं, तो ये याद रखिएगा 11 फरवरी को किसके दिवस पे मनाते हैं, तो ये भी चीज़ कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ दिए जाते हैं। तो ये जो मनाते हैं हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2010 किन देशों के आयोजित होता है, तो हरिमई शक्ति किसके द्वारा है, भारत और मलेशिया के बीच है। भारत और इंडोनेशिया के बीच क्या है, तो याद रखिएगा शक्ति, समुद्र शक्ति किसके बीच है, भारत और इंडोनेशिया के बीच है। और यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर और है धर्म गार्जियन बोल सकते हैं, धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच है, तो ये सब एकदम याद रखिएगा।
जैसे कॉर्पोरेट भारत और थाईलैंड के बीच है, तो ये सब एकदम जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान कौन है, 42। वहीं प्रथम की बात करें तो प्रथम जो है आपको याद रखना अमेरिका का है। किसका है, प्रथम जो है अमेरिका का है, और जो है अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो रिलायंस को कौन बना है, रिलायंस को बना है याद रखिएगा 88, और यहाँ 107 जो है LIC को मिला है। किसको मिला है, 107 जो है LIC को मिला है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक है इंडियन आयल को कितना मिला है, 94 मिला है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ यहीं पर। आपसे हम लोग विदा चाहते हैं। प्यारे मित्र, हमने 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक आपको बीच जो है क्वेश्चन करवाया, और इसका मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में अगर नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल आपका जो है मध्यकालीन भारत हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।